नंबर जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डेफिनेट इंटीग्रेशन। बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का ये चैप्टर है। ये चैप्टर टोटल कितने मार्क्स का दिया जाएगा? 6 मार्क्स। इस चैप्टर में खास बात ये है कि आपने जो इंटीग्रेशन पढ़ा था इनडेफिनाइट का, उसी इंटीग्रेशन की सारी चीजें वापस से आएगी। मतलब जिस बच्चे ने इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ा हुआ है उसका एक रिवीजन होगा यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर। तो आपको ये चैप्टर इसी पर्पज से दिया गया है कि भाई आपका जो भी पीछे का पढ़ा हुआ टॉपिक है उसको रिवाइज कर देना। अब आपको पहले तो डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था और इस चैप्टर में क्या है। आपने प्रीवियस पढ़ा था इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्या पढ़ा है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अब क्या पढ़ने जा रहे हो? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। पहली बात तो ये कि जब भी कोई टर्म आपको इस तरह से दिया गया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ समथिंग फंक्शन, तो हम समझ सकते हैं कि इट इज अ फॉर्म ऑफ किसका है? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। किसका फॉर्म है ये? इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और अगर लिमिट के साथ यही फंक्शन दिया रहता तो हम कहते हैं इसको क्या? डेफिनाइट फंक्शन है, मींस डेफिनाइट इंटीग्रेशन है। ये क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। दोनों में चेंजेस समझ में है आपको? ये बिना लिमिट का था पिछला चैप्टर, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है लिमिट के साथ है। ये लिमिट के साथ में आपको ध्यान देना है। ये नीचे वाले टर्म को हम कहते हैं लोअर लिमिट और इसे कहते हैं अपर। इतनी बातें समझ में आ गई आप लोग को? देखिए जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो ऐसे तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट मैं आप लोग के लिए यहाँ पे एक सम करा के दूंगा। एग्जाम में वैसे तो ये आता नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज, जो भी सम पूछे जाएंगे वो सेकंड एक्सरसाइज से आएंगे। और आपको इस चैप्टर में एक प्रॉपर्टी पूछा जाएगा प्रूफ करने के लिए। कंफर्म 3 मार्क्स के लिए एक प्रॉपर्टी आएगी बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो चैप्टर कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का, जिसमें से थियरम 3 मार्क्स ले लिया, इसका कंफर्म थियरम आएगा। बचा 3 मार्क्स जिसके लिए आपको एक्सरसाइज पढ़ना है। बात समझ में आ गई आप लोग को? तो इस चैप्टर से जो मैं थियरम पढ़ाऊंगा ना चैप्टर खत्म होने के बाद, उसको मिस मत करना क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आएगा कंफर्म। टोटल 8 प्रॉपर्टी है जिसमें से 5 इंपॉर्टेंट रहेगी। उस 5 में से एक आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम बात करना चाहते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की। सभी ध्यान देंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। डेफिनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट्स ऑफ अ सम। डेफिनाइट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। एज अ लिमिट ऑफ सम। जब कभी भी सम के अंदर ये मेंशन करेगा सॉल्व दिस फंक्शन बाय यूजिंग द लिमिट ऑफ सम, तब जाके इस टाइप का फॉर्मूला आपको यूज करना है। फॉर्मूला है क्या? ध्यान देना। आपको किसी भी टर्म का अगर इंटीग्रेशन निकालना है डेफिनाइट के अंदर तो उसका फॉर्मूला बनता है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to n h f of a plus rh। f of a plus rh, जिसके अंदर h को निकालने के लिए आप यूज करोगे b माइनस a अपॉन n। h कैसे निकलेगा? b माइनस a अपॉन n। साथ ही साथ आपको ध्यान देने की जरूरत है, a का मतलब होता है लोअर लिमिट और b का मतलब होता है अपर लिमिट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई डाउट है इसको लेके? आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि 1 अपॉन इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर आती है? 0 के। सेकंड आपको पता होना चाहिए समेशन ऑफ 1 कितना होता है, समेशन ऑफ r कितना होता है, क्योंकि हम इनका भी यूज करने वाले अपकमिंग जो आपके पास एक्सरसाइज मिलेगा उसके अंदर। और साथ ही साथ समेशन ऑफ r स्क्वायर क्या होता है। हम क्यूब का भी फॉर्मूला जानते हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज में नहीं ला रहे, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं।
ये सभी को समेशन का फॉर्मूला समझ में आया जो बताया गया है। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला तो ये है आपका, फॉर्मूला तो एक ही है भाई, लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर जो चीजें आपको देखने को मिल रही है हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो इसी फॉर्मूले का यूज करके आप एक्सरसाइज करने वाले हो। आप जो सम सीखोगे अभी, उस सम को मैं इस मेथड से कराऊंगा और उसको मैं डायरेक्ट भी कराऊंगा। डायरेक्ट कराने में 2 लाइन में वो खत्म हो जाएगा और डिटेल करने में देखना कितना डिटेल होगा वो। तो पहले हम डिटेल सीखेंगे फिर उसको डायरेक्ट भी सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट डाउन तो कर लो आप लोग, फॉर्मूला वगैरह। फॉर्मूला आप लोग नोट कर सकते हो ना भाई? नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया ये सम है, which is a 1 2 3 3x minus 1 into dx। ये प्रॉब्लम है आपके पास, सभी को प्रॉब्लम दिख रहा होगा। आप अगर फॉर्मूले को ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिख रहा था। फॉर्मूला याद है आप लोग को? a to b which is equal to limit summation of r1 to 1 to n h f of a plus rh। ये था फॉर्मूला। आपके पास जो दिया गया सम होगा ना उसमें से पहले आपको पहचानना f ऑफ x कौन है। f ऑफ x कौन है भाई? 3x minus 1। a कितना है? 1। b कितना है? 3। b कितना है? 3। h कैसे निकलता आपको सिखा था ना? b minus a upon n। भाई 3 minus 1 करोगे तो 2 होता है कि नहीं? इनडायरेक्टली मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? nh equal to 2। क्या हम लिख सकते हैं nh is equal to 2। ये रहे आंसर। अगला क्या पूछ रहा है? f of a plus rh निकालिए। क्या निकालिए? f of। तो अच्छा a की वैल्यू कितनी है अपने पास? 1। भाई a की वैल्यू कितनी दी गई है? 1। जरा आप लोग मुझे बताएंगे, अगर मुझे f of 1 plus rh निकाला तो मैं किसकी हेल्प लूंगा? यहाँ पे f of 1 plus rh निकाला तो किसकी हेल्प लूंगा? f of x की हेल्प लूंगा। सिंपल सी बात है। इस f of x में जहां जहां x आ रहा है वहां क्या रखना चाहेंगे? 1 plus rh। क्या रखना चाहेंगे? 1 plus rh। नाउ ओपन द ब्रैकेट। 3 rh - 1 1 minus 3 कितना होता है आपको पता होना चाहिए, +2। करेक्ट है यहाँ तक? किसका आंसर आया? f of a plus rh। अब आप बताएंगे आपके पास फॉर्मूला क्या अवेलेबल है। नाउ वी हैव a to b f of x which is equal to, क्या फॉर्मूला होता है? लिमिट n tends to infinity summation of 1 to n h f of a plus rh। ये ना भाई। नाउ सब्स्टिट्यूट द ऑल वैल्यूज। आपको यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। ध्यान देना कैसे वैल्यू को पुट अप किया जाएगा। अच्छा f of 1 plus rh हमने क्या निकाला था? 3rh plus 2। किसी को प्रॉब्लम इसमें? ना ये h बाहर दिख रहा है कि नहीं आपको? तो ये h और ये समेशन को मैं ब्रैकेट के साथ ओपन करना चाहता हूँ। मैं किसको किसको ओपन करना चाहता हूँ? h को और समेशन को। तो ये क्या बनेगा जरा ध्यान देना। h और h मिलके कितना हो जाएगा? h स्क्वायर। दिख रहा है आपको? साथ में 3 भी तो है भाई, तो 3h स्क्वायर समेशन ऑफ यहाँ पे क्या बनेगा? r। समेशन ऑफ क्या आएगा यहाँ पे? r। नाउ ये h इसके साथ ओपन होगा 2 के साथ, तो ये क्या बनेगा? 2h समेशन ऑफ 1। समेशन ऑफ क्या आ जाएगा भाई? क्लियर है यहाँ तक? आपको मैंने समेशन का फॉर्मूला अभी लिखवा के दिया था। समेशन ऑफ r का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताइए। मैंने आप सभी से फॉर्मूला पूछा हुआ है समेशन ऑफ r।
n+1/2। उसी तरह से आप बताएंगे 1 का कितना होता है, n होता है। एक बात का ध्यान रखना, अगर कभी भी ना आपको इन फ्यूचर लिमिट के साथ कोई भी नंबर दिया गया है और वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमेशा याद रखना उस वेरिएबल को कभी भी मल्टीप्लिकेशन में नहीं रखना है। आपको उस वेरिएबल को किस में नहीं रखना है, मल्टीप्लिकेशन। तो ब्रैकेट के अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे हो, n+1 आ रहा है। क्या आ रहा है भाई, n+1। क्या मैं इसमें कुछ कॉमन वगैरह ले सकता हूँ? मैंने इस ब्रैकेट से n निकाल लिया, तो पहले से एक n था, पहले से क्या था, एक n, और n आगे क्या हो जाएगा, n²। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/n। अरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1/n। समझा कैसे किया? हमने n को कॉमन किया इनसाइड द ब्रैकेट। कोई तकलीफ यहाँ तक? अच्छा देखो, ये स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, भाई इनको कंबाइंड स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं? भाई इन्हें हम लोग कंबाइन में लिख सकते इस तरह से। कोई प्रॉब्लम इसमें? आपने NH की वैल्यू निकाली थी, आपको याद है? NH इक्वल टू कितना था, 2। जहां NH आ रहा है वहां पे क्या रखना चाहोगे आप, 2 रखना चाहोगे। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ये 2 रखा तो 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। ये कितना हो जाएगा, 3, तो 12 आ गया। और ये लिमिट को ओपन भी करो साथ ही साथ, और यहाँ पे रखोगे 2 और 2 कितना होने वाला, 4। तो 12, 1 + 0 प्लस कितना हो जाएगा, ये 4। कितना हो जाएगा ये, बराबर ना? अच्छा, डिवाइड बाय 2 हमने नहीं लिखा, यहाँ पे ध्यान देना। ये डिवाइड बाय 2 यहाँ पे छूटा हुआ है। हाँ भाई, ये डिवाइड बाय 2 यहाँ पे ना छूट गया था। डिवाइड बाय 2 यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है? तो ये कितना आएगा, 12 इंटू, बराबर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 6। क्लियर है ना? ये देखो यहाँ पे 2 ने 12 को कैंसिल किया 6 टाइम, तो ये आंसर में कितना दे रहा है हमें, 10। ये फाइनल आंसर हमें मिल रहा है। देखो हमने टेक्स्ट बुक में जो सम दिया था यहाँ पे 4 लिखा था, हमने यहाँ पे 1 लेके सॉल्व किया है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग चेक करेंगे कि आंसर सही है या गलत है, या हम इसी सम को चेक करना चाहते हैं डायरेक्ट मेथड से, जो आप लोग अपकमिंग जो एक्सरसाइज है उसके अंदर यूज करने वाले हो। इस सम को मैं कैसे करने जा रहा हूँ, डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड कब लगता है, आपके जितने भी सम आपको आगे दिखाई दे रहे होंगे ना, सभी डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होने वाला है भाई। प्रॉब्लम दिख रहा है आप लोगों को, क्या लिखा था, 1 2 3 3x - 1। अरे क्लियर है? आपको याद है मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ाया था, उसमें क्या सिखाया था, पहले इंटीग्रेशन करने का फिर लिमिट रखने का। पहले क्या करना उसका, इंटीग्रेशन और फिर लिमिट। तो इसका पहले क्या निकालना, इंटीग्रेशन। भाई इसका इंटीग्रेशन निकालो, 3x का कितना होता है इंटीग्रेशन, जरा बताइए। 3x²/2। अच्छा 1 का कितना होता है, x। अरे करेक्ट है यहाँ तक? डेफिनेट इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, पहले इंटीग्रेट करो फिर लिमिट यूज करो। लिमिट कैसे यूज करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया भाई। अब मैं लिमिट रखना चाहता हूँ, क्या, x की जगह पे अपर रखूंगा, फिर -x की जगह पे लोअर। तो रखिए इसके अंदर, जहां जहां x आ रहा है वहां पे आपने क्या रखना, ये 3। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ भाई, समझ में आ रहा है? ये अपर हो गया, माइनस लोअर रखो, तो 1 रखने पे तो यही नंबर आने वाला है। सॉल्व करिए, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो 6 हुआ कि नहीं, और इसे सॉल्व किया तो 1/2। 27 - 6 कितना होता है, 21। तो 21/2 - 1/2, तो 20/2 हो गया। और 20/2 कितना होता है, 20/2 कितना होता है, 10। ये आप डायरेक्ट मेथड सीख रहे हो, जो आने वाला एक्सरसाइज है उसके अंदर यही लगने वाला है।
ये तो जस्ट आपको टेक्स्ट बुक में लिखा था कि भाई इस सम को किससे करना है, लिमिट ऑफ अ सम, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पूरा सिखाया लिमिट ऑफ अ सम का। लेकिन जब तक ये मेंशन नहीं करेगा लिमिट ऑफ अ सम से करना है तो आप उसे डायरेक्ट करोगे। डायरेक्ट मतलब ये उसका इंटीग्रेशन निकालना और जो आंसर आएगा उस आंसर में लिमिट रखना। कैसे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बात आपको ध्यान रखना है। सभी को क्लियर है सम कैसे सॉल्व किया गया है इसका? हाँ बोलो। 1 2 3 ये देखिए भाई, NH की जगह पे हमने क्या रख दिया है, वैल्यू। NH की वैल्यू कितनी थी भाई? NH की वैल्यू 2 थी, तो रखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 3 और 4 कितना हो गया 12। अच्छा यहाँ पे देखिए 2 और ये NH की वैल्यू यहाँ पे भी रखी जाएगी, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, यहाँ 4 बन रहा है और इसमें हम लिमिट रख रहे हैं। तो आपको पता है 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है 0, तो 1 प्लस 0 कितना होता है 1, तो 6 इंटू 1 किया और प्लस कितना करना है 4, तो 6 इंटू 1 6 होता है और प्लस 4 दैट इज कितना आ गया 10। क्लियर है सभी को? इसका आप क्या करेंगे, फोटो क्लिक करिए। ये सब वैसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4.2। एक्सरसाइज नंबर 4.2 के अंदर आपने क्या सीखना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को कैसे डायरेक्ट सॉल्व किया जाता है। हमने 4.1 में क्या सीखा कि सम को जो है लिमिट ऑफ अ सम के मेथड से कैसे सॉल्व किया गया। लेकिन ये आपको बहुत रेयर पूछा जाएगा एग्जाम में, जो पूछा जाएगा वो सेकंड एक्सरसाइज पूछा जाएगा। अब सेकंड एक्सरसाइज आने के लिए आपको बेसिक फॉर्मूला आना चाहिए जो आपको इंटीग्रेशन में सिखाया गया था। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप लोग सम सॉल्व कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रेशन का, तो आप इंटीग्रेशन लेते समय प्लस सी का जो टर्म है वो यूज मत करना। कांस्टेंट सी यूज नहीं करते हैं किसके अंदर, डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंदर। आपको मैंने इसके बारे में पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, जब मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तो वहां पे बताया था कि प्लस सी हम लोग क्यों यूज नहीं करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस के अंदर। तो आपने ये ध्यान रखना है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय प्लस सी नहीं लिखना है। क्लियर सभी को ये बात? आते हम लोग अपने एक्चुअल सम की तरफ। जब आप ये एक्सरसाइज शुरू करोगे, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आप लोग एक पेज छोड़ देना, क्योंकि इसके अंदर हम लोग कुछ फॉर्मूले देखने वाले हैं। ये एक्सरसाइज टोटली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। ये जो एक्सरसाइज है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट में। फर्स्ट वन क्या है, आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है। सेकंड वन सब्स्टिट्यूट करना है। थर्ड वन प्रॉपर्टी का यूज करना है। थर्ड वन क्या करना है, प्रॉपर्टी का यूज। अब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट सम देखने जा रहे हैं जो हमारे फर्स्ट ग्रुप का पहला सम है। जरा सभी लोग टेक्स्ट बुक में सम को ध्यान से देखेंगे। दिया क्या गया हमें, 1 to 9 x plus 1। तो सभी बच्चों को एक बात तो पता होनी चाहिए कि भाई जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के सम को सॉल्व करेंगे तो पहले तो उसका इंटीग्रेशन में जो चीजें आपने सीखी वही सारी चीजें रिपीट होगी। आप देख पा रहे हैं सम को? आप मुझे बता सकते कैसे करेंगे इस सम को? मैंने आपको बताया था एलसीएम सेपरेट करना, अरे सीखा है कि नहीं? मैं यहाँ पे सिंपली एलसीएम को अलग कर दे रहा हूँ भाई। आपको पता होना चाहिए x अपॉन रूट एक्स कितना लिखा जाता है। अब इसमें क्या लगेगा, u प्लस बी का रूल लग जाएगा भाई। रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 2/3 x रेज टू 3/2। क्या होता है, 2/3 x रेज टू 3/2, क्योंकि x रेज टू n बना वहां पे। 1 अपॉन रूट का क्या होता है, 2 रूट x। क्या होता है, 2 रूट। अब आपने लिमिट रखना है, इंटीग्रेशन खत्म। अगला स्टेप क्या सिखाया था, लिमिट रखना। लिमिट कैसे रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो x की जगह पे पहले अपर रख देना है, फिर माइनस x की जगह पे क्या रखना हमें, लोअर। अरे बात क्लियर है सभी को यहाँ तक? अच्छा, कभी भी ना किसी नंबर के ऊपर
अगर पावर पे जो भी टर्म दिया गया फ्रैक्शन में है, जो भी टर्म फ्रैक्शन में दिखाई दे कहाँ पे पावर में, तो उस केस में उसको सॉल्व कैसे करते, जो फ्रैक्शन में वैल्यू दी गई वही आपको बेस पे बनाना है। फ्रैक्शन में क्या लिखा है 2, तो ये 9 को पावर 2 में लिखा जा सकता है कि नहीं, 3 का स्क्वायर, अरे लिख सकते हो आप लोग 3 का रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, सभी को पता है ये ना। यहाँ पे एलसीएम इक्वल करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। सॉल्व करेंगे, ये 2 ने 2 को कैंसिल किया, 3 का पावर 3 कितना होता है 27, कितना होता है 27। और ये 3 नीचे भी है तो 3 जो है 27 को कैंसिल करेगा कितना आएगा 9, 9 इंटू 2 कितना हो गया भाई 18, माइनस यहाँ पे क्रॉस करने पे क्या आया, ये 6 प्लस 2 8/3, अगेन ये कितना हुआ 24, तो क्रॉस कर लीजिए 24 इंटू 3, तो 24 इंटू 3 किया तो कितना हो गया आपका 72 हो जाएगा, और 72 माइनस 8 करने पे 64 आता है भाई, कितना आता है 64। ये आपका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर। तो आपने इसमें नया क्या देखा, ये इतना पार्ट तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन निकालने वाला, इसमें नया क्या लिमिट रखना। और एक बात ध्यान रखना, इंटीग्रेशन करते समय इस तरह के सम के अंदर प्लस सी नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन लिखेंगे फिर अगले स्टेप में लिमिट को पुट करेंगे। लिमिट कैसे पुट करना है यहाँ पे बताया मैंने, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बात सभी को समझ में आ गई है, कोई डाउट है क्या इसको लेके, फटाफट कॉपी कर लेंगे इसमें।